माँ काली, तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी जाला, वेगी मोह पर हो दयाला, तू ही हिंदुराज महाराज। जय माता दी आप सभी को। तो स्वागत है आपका हमारे नवरात्रि के व्लॉग्स में। 9 दिन तक आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगें। इन व्लॉग्स में हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे पूजा की, कैसे नवरात्रि के व्रत रखे, किस तरह से हमने नवरात्रि मनाई। तो शुभ नवरात्रि आप सभी को। आइए शुरू करते हैं नवरात्रि का पहले दिन का व्लॉग। तो ये हो रही है माता की स्थापना की तैयारी। मेरी दादी दुर्गा माँ की परम भक्त हैं। उनकी दुर्गा माँ में बहुत आस्था है और मेरी खुद की भी। मैं उन्हें अपनी माँ ही समझती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जब वो मेरे साथ हैं तो कोई मेरा हाथ नहीं रोक सकता किसी भी चीज़ में। तो ये माता की स्थापना के लिए मेरी दादी इस तरह से हाथ का छापा लगा रही हैं। ये घी का छापा होता है। ये मानते हैं कि घर की जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो माँ का रूप होती हैं। और ये मेरी बहन यानी कि आप सबकी अनु काट रही है आम के पत्ते शुभ के लिए, जो कि कलश में और जो मटकी में हम जौ बोएंगे उस मटकी के मुंह में लगाए जाएंगे ताकि वो शुभ का प्रतीक हो। देखिए इस तरह से जल का छिड़काव करके स्थान को पवित्र किया गया और माता की मूर्ति के ऊपर भी जल को छिड़क कर माता की स्थापना हो रही है। ये हमने माता की मूर्ति को सेट किया। अब अम्मा ने तिलक लगाया ताकि हम माता की स्थापना शुरू कर सकें। अब इसके बाद हम इस जो घड़ा रखा है या ये जो मटका रखा है इसके अंदर हम जवारे बोते हैं। तो ये बस जवारे बोने की तैयारी हो रही है। ये मिट्टी मेरे पापा ने तैयार की है, जिसके अंदर मिट्टी, गोबर का चूरा, गोबर के उपलों का चूरा और थोड़ा सा कोकोपीट, वो हर चीज़ है जो जवारों को उगने में मदद करेगी। ऐसा कहा जाता है कि ये जवारे घर की स्त्रियां बोती हैं और ये मन्नत लेती हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे। जवारे जितने अच्छे उगते हैं ये माना जाता है कि घर में उस आने वाले साल में उतनी ही प्रॉस्पेरिटी होगी। तो देखिए मटकी तैयार हो गई है जवारों के लिए। ये जो उसके ऊपर या उसके पास एक छोटा सा दूसरा बर्तन रखा जाएगा जिसमें जवारे होंगे, उसके अंदर भी मम्मी ने मिट्टी डाल दी है और ये दादी ने और थोड़ी मिट्टी डाली। अब ये जो जौ हमने भिगो कर रख रखे थे उन्हें दादी इसके अंदर अच्छे से डाल देंगी ताकि वो अच्छे से उपज सके। दोनों ही चीज़ों में जौ डाले जाएंगे। देखिए मटके में डल चुके हैं। ये तब मम्मी ने भी डाले क्योंकि घर की स्त्रियां बोती हैं तो सभी, ये मेरी बुआ ने भी हाथ लगाया, उन्होंने भी मटकी में भी जौ डाले हैं और इस बड़े से दिए में भी। अब इसके ऊपर वापस से मट्टी डाली जाएगी ताकि ये मट्टी से ढक जाएं और ऊपर से ड्राई अप ना हो और अच्छे से उपजें। फिर इसके ऊपर पानी डालती हैं सभी औरतें मिलकर और उसको और नरिशमेंट देती हैं जौ को, ताकि जौ अच्छे से उगे और हमारा आने वाला साल अच्छे से प्रॉस्परस हो, खूब अच्छा जाए, लोगों की खूब आमदनी हो। इसका जो किस तरह का ये उगा है और कैसे हम इसकी पूजा करते हैं दशहरे वाले दिन, वो हम आपको दशहरे के व्लॉग में बताएंगे। 9 दिन तक हम इनको पानी देते हैं और जैसे जैसे ज़रूरी होता है वैसे वैसे इनका पालन पोषण करते हैं ताकि ये खूब अच्छे से उगें और घर में पॉजिटिविटी आए। तो देखिए पहले दादी ने पानी डाला, फिर मम्मी ने डाला, फिर बुआ ने डाला। अब दादी मटके के ऊपर लगा रही हैं, बना रही हैं सातिये। सातिये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो जो भी पूजा का सामान होता है या तो उसके ऊपर सातिया बनाया जाता है या उसके नीचे सातिया बनाकर उसे सातिये के ऊपर रखा जाता है। तो ये अब मेरी सिस्टर भी आ गई है यानी आप सबकी अनु, उसने भी पानी डाल दिया जवारों के अंदर। और अब ये हम मम्मी जो है वो मटके के मुंह पर कलावा बांध रही है ताकि उसकी भी स्थापना पूरी हो सके। इस तरह से हम जौ के मटके की स्थापना करते हैं और फिर 9 दिन तक इसे उस जगह से हिलाया नहीं जाता है। एक ही जगह रखकर इसके अंदर जवारे उगाए जाते हैं। पॉजिटिविटी लाई जाती है घर में। प्लांट्स पॉजिटिविटी का संकेत देते हैं। तो जितने अच्छे ज्वारे होंगे उतना ज़्यादा आपका आने वाला साल प्रॉस्परस और पॉजिटिव होगा।
तो ये इस तरह से मटका और ये बड़ा वाला दिया दोनों तैयार हो चुके हैं। कलश तैयार कर रही थी दूसरी तरफ मैं, उसके ऊपर भी कलावा बांधा, उसके ऊपर नारियल रखा। कलश की स्थापना भी पूरी कर दी गई थी और यहाँ पे मटके की स्थापना भी पूरी हो गई। ये देखिए कलश रख दिया है। आपकी अन्नू जो है वो माता का दरबार सजा रही है फूलों से ताकि सुगंधित रहे पूरा दरबार। और अब हम चढ़ाएंगे माता की चुनरी। तो आप सब भी कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दीजिए, बोलिए जयकारा शेरा वाली माँ साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय। मेरे घर आई जोतावली माँ, मेरे घर आई शेरावाली माँ, मेरे घर आई माँ माँ माँ, मेरे घर आई जोतावली रानी। जय माता रानी की जय। इसके बाद हमने माता रानी का श्रृंगार किया, उनके बिंदी लगाई, उन्हें माला पहनाई। ये कुमकुम रखा है उनके पास, उनको तिलक लगाने के बाद चूड़ियाँ रखी, उनका कंघा रखा, पाउडर की शीशी रखी, ये तेल रखा। जो भी स्त्रियों के श्रृंगार के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब उनके दरबार में सजा दी। उनको मेहंदी लगाई ताकि शुभ हो। और उसके बाद काजल था इसके साथ, तो काजल का काला टीका, काजल लगाया माँ को, फिर उनको काजल का काला टीका लगाया। उसके बाद इसी काजल का काला टीका हमने अपने लड्डू गोपाल को लगाया, हमारे इन छोटे से बप्पा को लगाया, घर में मैंने सबको लगाया। और फिर अब हम ये माता रानी को का शीशा दिखा रहे हैं ताकि वो अपना श्रृंगार खुद देख सके। और ये हो रही है पूजा की फाइनल तैयारी। इसमें हम जो हवन करते हैं उसके अंदर प्रसाद चढ़ाते हैं जो कि गोले का और बताशे का होता है। और साथ में इस तरह से लौंग का जोड़ा, यानी कि 2 लौंग घी में डुबो के इस हवन में डाली जाती है। हमारे साथ रोज़ माता रानी के दर्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक